सो वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम जेकेपी एसआई जो कि एग्ज़ाम फॉर्म्स जो चल रहे हैं तो उनका एग्ज़ाम होने जा रहा है। आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। तो उसका जो सिलेबस है अभी तक नहीं आया, लेकिन हमारे पास जो सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है। ठीक है, तो कैसा था वो सिलेबस? उसमें थे 150 मार्क्स और 120 क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 घंटे का ये पेपर था। आज का जो वीडियो है हमारा वो रहने वाला है स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी किसके लिए? जे के पी एस आई के लिए। ठीक है, खास करके मैं बोलूँगा कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं अपना सब्जेक्ट बोलूँगा कंप्यूटर। मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊँगा। हर कोई एमसीक्यू हम देखेंगे आराम से, क्या है कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले सिलेबस बता दूं क्या था। तो एक तो आपका था करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स आपका। ठीक है, दूसरा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीसरा था इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, चौथा था इंडियन पॉलिटी, फिर था जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक्स। ठीक है, और था जनरल इशूज टू एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट वगैरह के क्वेश्चंस। जनरल इंग्लिश था, इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कम्युनिकेशन कैसा था आपका, मतलब उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस। जनरल साइंस थे, और मेरा सब्जेक्ट जो था वो था कंप्यूटर। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, आपसे पूछा क्या जाता है। ठीक है, और था रीजनिंग, वो तो होता ही है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स ऑफ द 10th लेवल। तो अभी बात आती है कंप्यूटर की। हम कंप्यूटर को अप्रोच कैसे करें, और हमारे कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों बन गया है आजकल के एग्जाम्स में। मैं अगर आपको बोलूं जो आजकल का दौर है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम्स जो है, जो प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पे कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा नीड है। इसीलिए जो एग्जामिनेशन एजेंसीज है या सिलेबस जो फ्रेम करती हैं, वो चाहते हैं कि जो हमारे पास कैंडिडेट आए, ठीक है, उनको मेजर एक्सपोजर हो। ठीक है, मेजर एक्सपोजर हो किसका? कंप्यूटर का। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स में अभी पूछा जाता है कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ। ठीक है, बहुत कुछ पूछा जाता है कंप्यूटर। क्यों? रीजन बीइंग कि आजकल कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा नीड है। अभी कंप्यूटर में आपको पूछा क्या जाता है, यहाँ पे लिखा है बेसिक कंप्यूटर एंड इट्स यूजेज, यानी आपसे पूछा जाएगा डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर यानी कहाँ से आया कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और क्या पूछा जाएगा आपसे? आईओ डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और क्या पूछा जाता है? इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और क्या पूछा जाता है? ईमेल। ठीक है, और क्या पूछा जाता है? हार्डवेयर, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, और क्या पूछा? अगर हाईएस्ट लेवल का पूछा जाए तो नंबर सिस्टम पूछते हैं। ठीक है, अगर इसमें होगा नंबर सिस्टम्स, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो 3 नंबर सिस्टम्स है, उनमें इंटरचेंज। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, और पूछे जाते हैं क्या कि लाइक अगर हम आज के दौर में बोलेंगे एआई की, मतलब एआई एट्सट्रा, उसके बारे में कौन से फादर है एआई का? मॉडर्न कंप्यूटिंग यानी डिस्कवरीज रिलेटेड टू कंप्यूटर जो हुई है, या इन्वेंशंस कौन कौन सी हुई है, ये चीज़ें आपकी किस में आती है? कंप्यूटर में। तो जैसा कि मैंने बोला कि कंप्यूटर आपके, लाइक आई सेड के, कंप्यूटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम का। तो अभी अगर हम इसमें अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, तो अगर हम इसमें अच्छे से कर पाएंगे तो उससे क्या होगा कि वी विल बी सक्सेसफुल इन एग्जामिनेशन। यानी हमें क्या चाहिए? गुड मार्क्स इन कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर में 100% करके आना है, क्योंकि बेसिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा आपने देखा कि इसमें कॉन्स्टेबल में कंप्यूटर बहुत ल्यूसिड आई थी, यानी बहुत ही इजी आई थी। ठीक है, बहुत इजी आई थी कंप्यूटर। चाहे हम एसडीआरएफ एग्जीक्यूटिव की बात करें, चाहे हम बात करें किसकी, टेलीकम्युनिकेशन की, बहुत ज़्यादा इजी आया था कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के मार्क्स आपकी गारंटी होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर के मार्क्स आपके गारंटीड होने चाहिए। तो इसीलिए मैं काम क्या कर रहा हूँ? आई एम टेकिंग कंप्यूटर, मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर। ठीक है, आई एम टेकिंग कंप्यूटर, मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। एक तो मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, उसके साथ साथ एमसीक्यूज के ही थ्रू हम थ्योरी भी समझेंगे, या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होंगे वो सारे मैं आपको बता दूंगा। तो उन सब की पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम नीचे है। ठीक है, और
टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज्वाइन कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर बाकी मैं सिलेबस की बात करूं, मैं तो पढ़ाने को मैं पढ़ा भी सकता हूं, लेकिन मैं एक काम करूंगा, हर किसी सिलेबस के पोर्शन से मैं एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज में आपके लिए लाऊंगा फ्रॉम प्रीवियस ईयर, मतलब कितने भी आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, उनसे मैं सारे एमसीक्यू इकट्ठे करके उनकी एक सीरीज बनाऊंगा, वो हम डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। होप इसके लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको भी कुछ नया सीखने को मिले। तो होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैं आपको मिलूंगा कल किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।